प्रणाम। विश्व योग दिवस के अवसर पर गायत्री परिवार पुणे द्वारा चलाए जा रहे इस योग के ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे योग निद्रा के बारे में। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में और आज हम लोग इसके ज्ञान विज्ञान के पक्ष में जानेंगे। अगर आपको योग निद्रा करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, उसको सुन करके आप योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा का अर्थ है परम विश्राम की वह स्थिति जिसमें सहज शांति है, शरीर, श्वास और मन शिथिल हो जाता है। सारे ही लक्षण गहरी नींद के हैं, लेकिन योग निद्रा नींद नहीं है। नींद है बेहोशी और योग निद्रा है चेतना का जागरण, जहां हम सभी तनावों से मुक्ति का मार्ग पाते हैं। चाहे वो हमारे मांसपेशी तनाव हो, मस्कुलर स्ट्रेस हो, चाहे हमारे वो भावनात्मक तनाव हो, हमारे इमोशनल स्ट्रेस हो, या फिर हमारे मेंटल स्ट्रेस हो, हमारे मानसिक तनाव हो। इन सभी तनावों से मुक्ति के उपाय का नाम है योग निद्रा। तनाव के कारण स्रावी असंतुलन होते हैं, हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से हमारे शरीर रोगी हो जाते हैं और हम भावनाओं के लेवल पर द्वंद्वों से पीड़ित होने लगते हैं। योग निद्रा शिथिलीकरण का वह विज्ञान है जिसमें हम अवचेतन मन के तल पर जाकर के हम अपने तनावों से मुक्त होते हैं और हम अपने सभी संस्कारों को शिथिल करते हैं। हम अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करते हैं। योग निद्रा सभी को करना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हो, युवा वर्ग हो, प्रौढ़ हो और बुजुर्ग हो, कि सभी के अंदर अलग अलग लेवल पे तनाव है। बच्चे के अपने स्कूल का तनाव है, ट्यूशन का, क्लास का और तरह तरह के कोर्सेज का, और उसके आगे जो बच्चे हैं उनको अपने करियर की तनाव है। बाकी और आगे देखा जाए तो अपने पारिवारिक की जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी के तनाव उनके अंदर आते रहते हैं। बुजुर्गों के वो अपना एक तनाव है, जनरेशन गैप भी इसके एक मुख्य कारण है। आज तनाव सभी में है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबके अंदर तनाव है, और जहाँ तनाव है वहाँ रोग आना निश्चित है। आज अधिकांश बीमारियां तनाव के कारण हो गई है। छोटे से छोटी बीमारी का भी हमारे शरीर में प्रवेश करना, उसका मुख्य कारण हमारे अंदर के तनाव ही है। तनाव के कारण आप नींद नहीं ले पाते तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो और सभी जानते हैं कि अगर पेट खराब हुआ तो पूरी तरह से आपका रूटीन और आपका शरीर खराब होने वाला है। योग निद्रा का अभ्यास सभी लोगों को करना चाहिए। छोटे बच्चे 7-8 साल की उम्र से योग निद्रा प्रारंभ कर सकते हैं। योग निद्रा में हम कम समय में अधिक नींद पूरा करते हैं। अगर हमारा रूटीन गड़बड़ है और हमको नींद नहीं हो पा रही है तो योग निद्रा करके हम अपने नींद को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम 1 घंटे का योग निद्रा करते हैं तो लगभग हमारा 4 से 5 घंटा का नींद ये कंप्लीट कर देता है। योग निद्रा बच्चों के ऊपर अच्छा से प्रयोग किया जा सकता है। अगर कुशल मार्गदर्शक है तो बच्चों के ऊपर योग निद्रा का प्रयोग बहुत ही शानदार किया जा सकता है और प्रयोग भी हुआ है। बच्चों को योग निद्रा की स्थिति में ले जाकर के उनकी जो कोर्स मटेरियल है रीड किया जाता है, और उसके बाद जब वो जागृत में आते हैं तो एक बार उनको अगर उस कोर्स मटेरियल को बता दिया जाता है तो अंदर तक उसको उतर जाता है और बार बार उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा याद रहता है। योग निद्रा के लाभ बहुत अद्भुत है। जितना करने में सरल है उतना ही उसके लाभ अधिक है, बहुत ही ज्यादा है। जैसे हमने पहले ही बताया कि योग निद्रा हमारे मांसपेशी, हमारे भावनात्मक और हमारे जो है मानसिक तनावों से मुक्त करता है। वैसे ही ये योग निद्रा हमारे एनर्जी लेवल को भी डेवलप करता है, हमारे मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। हमारे बच्चे जो है आज तरह तरह के क्लासेस, तरह तरह के टेक्निक्स यूज करते रहते हैं मेमोरी पावर बढ़ाने का। अगर योग निद्रा अगर आप करते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी भी आएगी और मेमोरी पावर भी आएगा। साथ ही साथ आप रिलैक्स रहेंगे, आपकी पूरी बॉडी
मन और भावना के लेवल पे पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे। योग निद्रा केवल हमारे बॉडी और माइंड के लेवल पे काम नहीं करता। योग निद्रा के माध्यम से हम अपनी पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज कर सकते हैं। हम अपने पुराने से पुराने हमारी आदतों को भी इस योग निद्रा के माध्यम से हम छुड़ा सकते हैं। अब बात आती है योग निद्रा कैसे करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। योग निद्रा जब भी हम करते हैं वह शवासन की स्थिति में लेट करके करते हैं। पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स किया जाता है, पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दिया जाता है, पीठ केवल लेटना होता है और दोनों पैरों में थोड़ा गैप और साथ ही साथ दोनों हाथों में कमर से थोड़ी दूरी, हाथ की हथेली आसमान की ओर खुली हुई, पूरा शरीर एक सीध में हो, रीढ़ की हड्डी पूरी एक सीध में हो, पूरी तरह से आराम की स्थिति में आकर के ही योग निद्रा की जाती है। अगर कोई शरीर के भाग में कोई डिस्टरबेंस है तो उसको पहले ठीक कर लेते हैं। अगर शरीर में कोई ऐसी चीज पहने हुए हैं जो हमारे इस योग निद्रा में डिस्टर्ब कर सकता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे घड़ी है, चैन है, कड़ा है, ऐसा कुछ कसा हुआ चीज हमारे शरीर में है उसको निकाल करके रख दिया जाता है। जहाँ हम योग निद्रा करते हैं वहाँ कमरे का तापमान आपका बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ये ध्यान रखना है। कमरे में हल्का अंधेरा हो जाए तो अति उत्तम। योग निद्रा करते समय जिस कमरे में हम लेटेंगे वहाँ पर सीधे हवा का झोंका हमारे शरीर पे ना पड़े, चाहे फैन का भी जो स्पीड है वो बहुत कम रहे या तो फिर बंद रहे। योग निद्रा करते समय हम चाहें तो पतली तकिया हम लगा सकते हैं और बहुत मोटी तकिया नहीं लगानी है, थिन पिलो। और अगर थिन पिलो नहीं है तो आप चाहें तो अपने टॉवेल को 2-4 मोड़ करके आप अपने सिर के नीचे लगा सकते हैं। आप जब योग निद्रा करेंगे तो नीचे मैट, चादर या योगा मैट कुछ भी आप दरी बिछा सकते हैं और पूरे शरीर आपका मैट पर हो, जमीन पर ना हो। जमीन पर जाएगा तो फिर वो ठंडकता आपके शरीर में पहुंचेगी और जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होंगे। अगर योग निद्रा को बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना है और इसका लाभ थोड़ा अच्छा से लेना है तो आप चाहें तो योग निद्रा के पहले आप अपना पंचांग स्नान कर लें। पंचांग स्नान मतलब 5 अंगों को पानी से धो देना है, दोनों पैर, दोनों हाथ और अपना फेस। अगर इसको आप धो लेते हैं उसके बाद तौलिए से अच्छे से पोंछ लेते हैं, सूखा कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम योग निद्रा करते हैं तो उसका लाभ जो है आप अद्भुत पाएंगे। यह प्रयोग आप अपने रात्रि में सोने के लिए भी कर सकते हैं। कई लोग को नींद की प्रॉब्लम होती है तो वे भी ये प्रयोग कर सकते हैं कि जब हम बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं उससे पहले आप बाथरूम में जा करके अपने दोनों पैरों को घुटने के नीचे तक पूरे धो दीजिए और अपने कोहनियों से नीचे तक हाथों को धो दीजिए और फेस को धो दीजिए और इसको अच्छे से तौलिए से पोंछ दीजिए, गीला ना रहे और फिर आराम कीजिए। आपको देखना नींद अच्छी आएगी। ठीक है, तो बॉडी को पूरा रिलैक्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका है पंचांग स्नान। योग निद्रा के समय 2-3 चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना होता है जिसमें आप अपने शरीर को पूरे योग निद्रा के दौरान हिलाना नहीं होता है। योग निद्रा के समय हम अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर रखते हैं और आंखों को हम सहजता से बंद रखेंगे जब तक योग निद्रा पूर्ण न हो जाता है। जब तक निर्देश नहीं मिलता तब तक हम आंखें बंद ही रखेंगे। योग निद्रा में जब हमारे अवचेतन मन हमारे सभी सुझावों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, तब हम अपने अंदर एक संकल्प का बीज रोपण करते हैं। योग निद्रा में लिया गया संकल्प निश्चित रूप से पूर्ण होते हैं। हमारे 3 प्रकार के मन हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। चेतन मस्तिष्क हम जब नॉर्मली जागृत में रहते हैं तब वो काम करते रहता है। अचेतन मन जब हम नींद में, गहरी नींद में होते हैं तो हमारी अचेतन मन काम करता है और जब हम स्वप्नावस्था में रहते हैं और योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं तो हमारे अवचेतन मन काम करता है।
और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो हमारा मन है वो है अवचेतन मन। अवचेतन मन में अगर कोई चीज़ डाल दी जाए तो हमेशा के लिए वो दृढ़ हो जाता है। और कोई भी चीज़ें, आदत हैं, संस्कार हैं, जितने भी पुराने जन्मों के हमारे संस्कार हैं वो अवचेतन मन में ही रहते हैं। अगर हम पुरानी आदतों को, पुराने जन्मों के भी अगर संस्कारों को समाप्त करना है हमको, तो योग निद्रा बहुत ही बड़ा कारगर है। तो हमारे अगर पुराने जन्म की बात नहीं किया जाए, अगर हम इसी जन्म के हमारे पुराने आदत है, पुरानी गंदी आदत है, अगर हम उसको छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो योग निद्रा के माध्यम से हम जब संकल्प का बीज रोपण करते हैं, उस समय उस संकल्प को मन में रखना होता है। इसमें 3 बार उस संकल्प को मन ही मन दोहराना होता है। 3 बार का भी एक विज्ञान है। हमारे तीनों मन को उस संकल्प के बारे में मालूम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हम सिंपल सी बात हम सोचते हैं और वो नहीं हो पाता कई बार, जैसे कि रात में हम सोचे कि सुबह उठना है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय हमारा चेतन मन काम करते रहता है। और हमने किसको बताया? हमने अपने चेतन मन को बताया कि हमको सुबह उठना है, लेकिन हमने अवचेतन मन और अचेतन मन को नहीं बताया कि हमको सुबह उठना है। उनको पता ही नहीं है कि हमको सुबह उठना है। तो जब हम नींद में होते हैं तो उस समय चेतन मन तो काम करता नहीं। अब उनको मालूम है, लेकिन वो सुप्त में है। अब जब हम 2-3 बार रिपीट कर करके अंदर तक बिठा देते हैं रात में सोते समय कि हमको सुबह उठना है, हमको सुबह उठना है, हमको सुबह उठना है, इस प्रकार से हम पूरी अंदर तक 3-4 बार नहीं बोल देते, तब तक वो अवचेतन मन और अचेतन मन के अंदर तक नहीं जा पाता। इसी कारण से हम सुबह उठ नहीं पाते। 1-2 चीजें बहुत ही सावधानी रखनी है। योग निद्रा के दौरान अगर आप दिए गए निर्देशों को सुनते हैं और उसको आप विजुलाइज नहीं कर पाते, तो उसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उसको मानसिक रूप से दोहराते चलिए, बिना उच्चारण के आप दोहराते चलिए। अगर विजुलाइज अगर आपको नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तनाव नहीं लेना है। एक सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, योग निद्रा केवल डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं वे लोग ना करें। तनाव और डिप्रेशन, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों एक अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग धाराएं हैं, एकदम विपरीत। आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तनाव जो है हाइपर होता है और जो है डिप्रेशन जो है लोअर होता है। तो अवसाद जिसे बोलते हैं, तो अवसाद वाले जो है, डिप्रेशन वाले जो है, योग निद्रा ना करें। और तनाव वाले जो है, कोई भी हो, चाहे जितने भी बीमारी हो, चाहे आपकी बीपी हो, हार्ट का हो, आपकी डायबिटीज हो, जो भी बीमारी है, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। योग निद्रा एक कंप्लीट मेडिटेशन टेक्निक है, ध्यान की एक बहुत ही सरलतम पद्धति है। ध्यान कब लगता है? जब हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, हम बॉडी के लेवल पे नहीं रहते, हम शरीर के लेवल पे नहीं रहते। अगर शरीर में थोड़ा भी तकलीफ है तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? शरीर पे ही जाएगा। हम पूरी तरह से जब बॉडी से रिलैक्स हो जाते हैं, तभी हम ध्यान की अवस्था में पहुंच पाते हैं। इसीलिए तो योगी लोग अलग अलग आसनों को सिद्ध करते हैं और लंबे समय तक उसका अभ्यास करते रहते हैं, ताकि जिस आसन में हम बैठकर ध्यान करेंगे तो लंबे समय तक हम बैठेंगे तो हमारे शरीर में कोई प्रकार की पेन ना हो, दर्द ना हो, तब वो ध्यान की अवस्था में पहुंच पाते हैं। तो हमारे लिए सहज जो है, उतने अभ्यास तो किए नहीं है कोई भी आसन का, तो हम ध्यान की अवस्था में जल्दी नहीं पहुंच पाते। तो योग निद्रा एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा ध्यान का टेक्निक है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेटना होता है। पूरी तरह से बॉडी ढीला रहता है और कहीं पर भी कोई तनाव नहीं रहता और कोई भी दर्द नहीं रहता। इसमें आप ध्यान की अवस्था में बहुत अच्छे से जा सकते हैं।
इसमें रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है। जैसे ध्यान में बताया जाता है कि कमर सीधा, तो कमर सीधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होता है, तो इसमें रीढ़ की हड्डी भी सीधी होती है। योग निद्रा एक यौगिक स्लीप, आध्यात्मिक नींद, ये साइंटिफिक टेक्निक है और इसकी जो क्रम है तो किसी भी चीज को बाईपास नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया जाए और उसके बाद आगे वाला स्टेप किया जाए। हाँ, योग निद्रा का अलग अलग लेवल हो सकता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेकिन जो भी क्रम है, शुद्धिकरण बाद में कर लेंगे, पहले विजुअलाइजेशन कर लेंगे, है ना, संकल्प बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। उसका पूरा एक क्रम है, उसी क्रम में ही आप इसको कर सकते हैं। किसी चीज को बाईपास नहीं कर सकते। जिनको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, वो इस योग निद्रा को अपने एक दवाई के रूप में, नींद के रूप में कर सकते हैं। हमने 2-3 प्रयोग किए हैं जो 2-3 महीने से सोए नहीं थे, तो वे सोते तो थे लेकिन वो दवाई लेकर के एक बेहोशी में पड़े रहते थे। हमने योग निद्रा शुरू किए, 2-3 दिनों में ही उन्होंने स्वतः नींद में गए और उसके बाद 3 दिन 4 दिन में उसके चेहरे में एक चमक देखने को मिला। तो योग निद्रा आप नींद के लिए भी कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम है तो, लेकिन कोशिश करें ये जो योग निद्रा है उसको सुबह करें। योग निद्रा का पूरा लाभ लेना है तो सुबह के समय अच्छा रहता है। शाम के समय करेंगे तो सीधा वो नींद में आपको लेके जाएगा। हाँ, नींद की प्रॉब्लम है तो नींद लेने के लिए अगर उपयोग करना है तो आप रात में उपयोग कीजिए, लेकिन अगर कंप्लीट योग निद्रा का विज्ञान को आप लाभ लेना चाहते हैं, हमारे तीनों लेवल के मन को हम अच्छा करना चाहते हैं, तो सुबह के समय अच्छा है। फ्रेश होकर के स्नान करके आप स्वच्छ वातावरण में आप इसको करें, बहुत लाभ मिलेगा। आप सभी लोग योग निद्रा के बारे में समझें, जानें। निश्चित रूप से आप सभी के मन में संकल्प आया होगा कि हम योग को और योग निद्रा को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अद्भुत देन है। कुछ नहीं तो महीने में 5 बार 6 बार करें, ज़्यादा नहीं कर सकते, 5 बार 6 बार करें। निश्चित ही गायत्री परिवार पुणे द्वारा चलाए जा रहे इस सीरीज में योग के प्रति और योग निद्रा के प्रति एक जिज्ञासा करने की एक संकल्प उठा होगा। आप लोग करते रहें, अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखें।